अगर पति का काम नहीं चल रहा है, पति का भाग्य दुर्भाग्य में तब्दील होता जा रहा है, तो ऐसे में हम पत्नियां ऐसे क्या उपाय करें कि हमारे पति की सोई हुई किस्मत जाग जाए। पति के लिए पति से ही हम हैं। पति है तभी हमारा साज श्रृंगार है। ये हमारा बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सब हमारा पति ही है। और जब पति का ही भाग्य हमारा दुर्भाग्य होता जा रहा है तो ये सब तो बेकार है। तो हम स्त्रियाँ, हम महिलाएं, हम पत्नियाँ ऐसे क्या उपाय करें कि हमारे पति की सोई हुई किस्मत जाग जाए। हर हर महादेव दोस्तों, मैं खुशी सागर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ यही बताने के लिए। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से उपाय हैं कि जिनको करने से हम अपने पति की सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। हमें मंदिर जाना है। मंदिर में माँ पार्वती होती हैं। पार्वती माता के समक्ष हमें सिंदूर अर्पित करना है। उन्हें नियमित रूप से डेली मंदिर जाकर उनको सिंदूर अर्पित करना है, उनको सिंदूर लगाना है। इससे हमारे पति की सोई हुई किस्मत जाग जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हमें कभी भी पत्नियों को, कभी भी महिलाओं को कभी भी रसोई घर में बिना नहाए, बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। और चूल्हा तो बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए बिना नहाए। इससे हमारे पति का जो सौभाग्य चमक रहा है वो दुर्भाग्य में बदलता चला जाएगा। ठीक है। और जब भी हम घर में पूजा करते हैं, है ना, जब भी हम घर में अपनी पूजा करते हैं तो हमें थाली तैयार करनी है। थाली में हमारा एक तांबे का लोटा ज़रूर होना चाहिए और साथ में प्रसाद होना चाहिए। जब पूजा हमारी समाप्त हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद प्रसाद को सब में थोड़ा थोड़ा बांट दें। और फिर जब हम प्रसाद बांट देंगे और फिर जो लोटे, तांबे के लोटे का जो जल है उससे पूरे घर में हमें छिड़काव करना है। ऐसे करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सुख शांति का ही वास होता है। ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक हमें लेना है 1.25 मीटर कपड़ा। ठीक है। 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए, लाल पीला दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए। उसमें एक सूखा नारियल, जो हम भाई दूज पे भैया का जिस पे हम तिलक करते हैं वो वाला हमने एक सूखा नारियल लेना है। ठीक है। उसमें थोड़े से चावल और 5 रुपये का सिक्का और थोड़ा सा अपने आंगन की थोड़ी सी धूल लेनी है। समझ रहे हैं? जब आप झाड़ू मारते हैं, पूरे घर में मार दीजिए झाड़ू, जब आंगन से थोड़ी सी जरा सी मिट्टी ले लीजिए, धूल ले लीजिए। ठीक है। उसको उसी कपड़े में ही रख दीजिए। क्या क्या फिर से रिपीट करती हूँ। एक 1.25 मीटर कपड़ा लेना है, एक सूखा 1.25 मीटर कपड़ा ले लिया हमने, उसमें एक सूखा नारियल रखना है, आंगन की थोड़ी सी मिट्टी रखनी है, थोड़े से चावल रखने हैं और एक 5 रुपये का सिक्का रख के एक पोटली से हमने उसकी बना ली। पोटली बनाने के बाद उसे हमने अपने पति के सर पे से 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यानी कि उससे उसकी नज़र उतर गई। ठीक है। यह कार्य हमें मंगलवार या शनिवार दोनों में से एक दिन करना है, या आप इसे दोनों दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार और शनिवार। ठीक है। पति के ऊपर से वार के इसको बहते हुए पानी में इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। और फिर देखिए, नियमित रूप से करेंगे तभी इसका फल आपको मिलेगा। पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास के साथ करेंगे तो ये आपको फल देगा, अदरवाइज़ कोई फल नहीं मिलेगा, है ना। हर कार्य को, हर उपाय को पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन के साथ करेंगे तभी ये फलदायी होता है। समझ रहे हैं ना आप? तो हमें और अपने कर्मों पर
यकीन रखिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, और जो हम आज कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें कल मिलेगा। अच्छा फल कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म कर रहे हैं तो बुरा फल मिलेगा। जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर यकीन रखिए। चलिए, अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। कल फिर हाजिर होंगे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा या तो उपाय लेकर, या फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेके। क्या है जानकारी है या उपाय है, या देखने के लिए आपको मेरी कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए, हर हर महादेव, कल मिलेंगे।